26 जनवरी 2017 की वो तारीख जिस दिन एक महाराष्ट्र के सीनियर इंस्पेक्टर को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा एक मेडल दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है प्रणब मुखर्जी द्वारा। इसलिए क्योंकि उन्होंने बेहद ही अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी सेवा दी थी अपनी ड्यूटी के दौरान। और इस सब के बाद 5 दिन बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर उसी इंस्पेक्टर पे ये कहते हुए कि उन्होंने एक हत्या की है। आखिर एक ऐसा इंसान जिसे देश में अच्छे काम करने के लिए एक बड़ा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाए, अचानक से 5 दिन बाद वो एफआईआर में आता है और एफआईआर दर्ज होती है हत्या की। आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से था और ये बड़ा बदलाव किस तरीके से हुआ, आज हम इस कहानी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। एक ऐसी कहानी जहां पर प्यार ने न सिर्फ जान ली बल्कि 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्या थी इस प्यार की कहानी, क्या थी उस इंस्पेक्टर की कहानी और क्या थी उस हत्या के पीछे का एक बड़ा कारण, इस पूरे खुलासे के बारे में हम आपको बताएंगे। इनसाइड स्टोरी पे आज चर्चा की जाएगी और आज इसी कहानी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी कहानी का वो अध्याय जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होता है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की घटना है। 2005 की बात थी। एक लड़की अश्विनी बिंद्रे जो कि पढ़ने में बहुत तेज थी, इतनी तेज थी कि उसे भविष्य में अपने जीवन में कुछ करना था, कुछ बनना था, अपने सपनों को पूरा करना था। लेकिन परिवार के प्रेशर के कारण, घर परिवार के ये था कि बेटी है जल्दी शादी कर देते हैं, एक काम खत्म होता है, इस सब के कारण उसकी शादी हो जाती है। शादी वो प्रेशर में कर तो लेती है लेकिन उसके सपने उसके दिल में अब भी जिंदा थे। शादी के बाद जब वो अपने पति के साथ बातचीत करती रहती है, पति जिसका नाम राजा गोरे था, वो जब उससे बातचीत करती रहती है तो वो उससे कहती है कि मेरा एक सपना है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। उसका पति ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो उससे कहता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ो आगे, और तुम्हें अगर कभी भी किसी चीज की मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ये बात जब अश्विनी सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो मेहनत करना शुरू कर देती है। अपने पति के साथ के बाद वो और भी ज़्यादा मेहनत करती है। मेहनत करते करते वो एमपीएससी की तैयारी करती है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्वेंट कमीशन। महाराष्ट्र पब्लिक सर्वेंट कमीशन की तैयारी वो 2 साल तक करती है। 2 साल बाद वो एग्जाम देती है। पेपर जब देकर आती है तो जब उसका पति उससे पूछता है कैसा गया पेपर, तो वो कहती है कि अच्छा गया है, लेकिन अब तो रिजल्ट्स ही पता चलेंगे। लेकिन 2 साल बाद वो अपना पेपर क्वालिफाई कर लेती है। पेपर क्वालिफाई करने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है उसे, और उसकी जो पोस्टिंग है वो पुणे में होती है 2007 में। उसी साल 2 साल बाद ही उसी साल 2007 में उसकी पोस्टिंग पुणे में हो जाती है। अपने पति और अपने काम के साथ वो बिजी हो जाती है। उसके बिजी शेड्यूल में उसके पास 2 ही चीज़ों के लिए समय होता था, अपने काम के लिए वरना फिर अपने पति के लिए। अपने परिवार के साथ वो खुश थी। 3 साल बाद उसकी पोस्टिंग होती है सांगली जिला। सांगली जिला में जब उसकी पोस्टिंग होती है और तो वो अपनी बेटी और पति के साथ वहाँ चली जाती है। इसी बीच उसकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है जिसके साथ वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। टाइम नहीं होता था अपने काम से बिजी में रखना, काम में बिजी रहना, फिर अपने परिवार के साथ बिजी रहना। इस सब के बीच जब उसको अपने काम में कोई दिक्कत होती थी, यानी कि मान लीजिए कि काम में कोई दिक्कत हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो उसका एक सीनियर था जिससे वो अक्सर बातचीत करती थी, अपने सवालों के जवाब पूछती थी। क्योंकि वो सीनियर था तो वो उसकी मदद भी कर देता था। महिलाओं की मदद करने का शौक था उस सीनियर इंस्पेक्टर को और वो कभी भी किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करता था। सीनियर का नाम अभय कुरुंदकर था। अभय कुरुंदकर, सीनियर इंस्पेक्टर महाराष्ट्र। लगाव बढ़ता चला गया, दोस्ती बढ़ती चली गई, दोस्ती गहरी होती चली गई, गहरी इतनी कि वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये बात इन दोनों को भी समझ में नहीं आया।
दोनों एक दूसरे के साथ मिलने का मौका खोजते थे। अपने काम में व्यस्त होने के बाद दोनों के ही अपने परिवार थे और दोनों अपने जीवन की सच्चाई को भली भांति जानते थे। अपने जीवन की सच्चाई को अपनाते हुए दोनों रिश्ते में आते हैं। रिश्ता शारीरिक बन जाता है और शारीरिक रिश्ते में आने के बाद एक दिन अचानक से सांगली से रत्नागिरी जिले में उसकी पोस्टिंग हो जाती है अश्विनी की। अश्विनी की पोस्टिंग जब रत्नागिरी जिले में होती है तो सांगली से रत्नागिरी जिले की जो दूरी थी वो 172 किलोमीटर की थी। अब उसके लिए इतना संभव नहीं था कि वो हर रोज आए और जाए या फिर मिल सके। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे जी पाएंगे एक दूसरे के बिना, प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभय उसके लिए 172 किलोमीटर जाता था, उससे मिलता था, दोनों वक्त बिताते थे साथ में, फिर अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त हो जाते थे। अक्टूबर 2014 की बात है, जब अश्विनी बिंद्रे अपने घर पर थी। अचानक से अपने पति से कहती है, मैंने कहीं और शादी कर ली है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कागजात दिखा सकती हूँ, दस्तावेज दिखा सकती हूँ कि मैंने किसी और से शादी कर ली है और अब मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम अपनी बेटी के साथ रहो, हमारी बेटी से मैं मिलने आती रहा करूंगी, क्योंकि जब भी मुझे याद आएगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगी, लेकिन अब मुझे अलग जाना है। राजा घोड़े इससे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा था कि अश्विनी कहीं और भटक रही है, कहीं और उसका दिल लग रहा है, कहीं और उसे लगाव हो गया है, क्योंकि उसे उसकी दूरी साफ तौर पे कुछ समय से महसूस होने लगी थी। और जब दूरी महसूस होने लगी थी तो वो कुछ भी नहीं कहता, वो उसे जाने देता है। वो चली जाती है। 4 महीने तक अपनी बेटी से मिलने के लिए आया जाया करती थी। इस सब के बीच उसने 4 महीने बाद से आना भी बंद कर दिया। अगली पोस्टिंग नवी मुंबई मानव अधिकार आयोग में अश्विनी की होती है। इसके बाद बहुत ही आसान हो गया इन दोनों के लिए सारी चीजें। उसने नवी मुंबई में अपना एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट लेने के बाद लिव इन रिलेशन में रहने लगे, मजे से रहते थे दोनों साथ में। और जब भी वक्त मिलता था इंस्पेक्टर को, अभय को, तो वो आ जाता था, नहीं मिलता था अपने परिवार के साथ रहता था, क्योंकि दोनों जगह समय देना था। लेकिन अब जो दबाव था वो बढ़ने लगा, क्योंकि अश्विनी को अब अभय डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, उसे पूरी तरीके से चाहिए था। अब उसे अभय पे अपना अधिकार चाहिए था, बीवी का अधिकार चाहिए था। बात 11 अप्रैल 2016 की है, जब अचानक से अश्विनी अपने फ्लैट का जो गार्ड था उससे कहती है कि भैया अब दूध वाला है तो कुछ दिन उसे आने से मना कर देना, क्योंकि अब मैं कुछ दिन यहाँ पे नहीं रहूंगी। 15 अप्रैल को वो अपने भाई को एक मैसेज छोड़ देती है कि व्हाट्सएप पे मैसेज लिखती है कि भाई मैं थोड़ा सा एक केस के मामले में कहीं जा रही हूँ, कुछ समय लगेगा आने में, आऊंगी फिर बात करती हूँ, यूपी जा रही हूँ। मई पहले हफ्ते की बात है दोस्तों। मई पहले हफ्ते में थाने से पिताजी को एक कॉल आता है। पहला हफ्ता मई 2016, थाने से पिताजी को कॉल जाता है अश्विनी के कि आपकी बेटी लंबे समय से ड्यूटी पे नहीं आई है, क्या वो अपने घर पर है, क्या वो कोल्हापुर में है। ये बात जब पिताजी सुनते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे वो तो केस पर गई है ना, आप ही लोगों ने भेजा है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई केस ही नहीं आया। उन्हें जवाब सुनने को मिलता है। जब ये बात उन्हें पता चलती है तो सबसे पहला कॉल वो अश्विनी के भाई को लगाते हैं। कहते हैं बेटा तेरी बहन कई दिनों से लापता है, जानना है कहाँ है, क्या है, इसके लिए जरूरी है तू आ जा थोड़ा सा। भाई अपना सारा काम धंधा छोड़कर सीधे महाराष्ट्र कोल्हापुर पहुंचता है। वहां पे जांच पड़ताल शुरू करवाता है। सारी जगहों पर जब पता कर लेता है, कुछ भी नहीं पता चलता है, जहां जहां की पोस्टिंग होती है सब कुछ पता करने के बाद वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा देता है। 14 जुलाई 2016 को वो कलम्बोली में एक एफआईआर दर्ज करवाता है अपनी बहन की गुमशुदगी की। 1 साल बाद तक रिसर्च करने के बावजूद कोई अता पता जांच पड़ताल में नहीं होता है। इसके बाद अभय कुरुंदकर का नाम जो है वो इस मामले में सामने आता है कि भाई इनसे बड़ी बातचीत होती थी, इन्हीं के साथ रह रहे थे। जब पता चलता है तो अभय कुरुंदकर से पूछताछ की जाती है। अभय कहते हैं कि अंतिम दिन मैं उससे जब मिला था तो 11:40 रात के बज रहे थे और हम होटल से साथ में खाकर निकले थे। फिर वो चली गई, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता।
जब उन्होंने ये बात कही तो अभय का के फोन नंबर का सीडीआर चेक किया जाता है। कुंदन भंडारी नाम के एक व्यक्ति का नंबर मिलता है। कुंदन भंडारी जो कि इंस्पेक्टर का अभय का ड्राइवर होता है। उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है मैं तो साहब के साथ ही था। अब दोस्तों यहाँ पेच ये फंस जाता है कि जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो उस दौरान वहां पे कहीं भी कुंदन भंडारी नहीं होता है उनके साथ। लड़की तो है लेकिन कुंदन भंडारी नहीं है। अब कुंदन भंडारी कहाँ गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें एक और नाम सामने आता है महेश का, जो कि अभय का दोस्त था, बचपन का दोस्त था। और इस सब के बीच राजेश पटेल का भी एक नाम सामने आता है। दोस्तों सच्चाई खुलकर तब सामने आती है जब अभय से स्ट्रिक्टली सवाल पूछे जाते हैं और कुंदन भंडारी के साथ स्ट्रिक्टली सवाल करते हुए उसे धमकाया जाता है। तो वो कहता है कि साहब ऐसा है कि हम गए तो थे लेकिन उसके बाद साहब 2-3 लोगों के साथ निकल गए थे। इन चारों लोगों ने मिलकर दोस्तों उस लड़की को पहले तो वो उसी के फ्लैट पर ले जाते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं, उसे एक बड़े कटर से काटा जाता है, छोटे अंगों को एक पॉलिथीन में बांधा जाता है, जिसके बाद उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। बड़े शरीर के भाग जिन्हें नहीं काट पाते हैं उन्हें उठाकर नहर में फेंक दिया जाता है पास के। और इसमें ये चारों लोग संलिप्त थे। इस बात का खुलासा मार्च 2018 को होता है। सच्चाई जब सामने आती है तो पुलिस की रूहें तक सिहर जाती है क्योंकि शव के टुकड़े खोजने मुश्किल हो रहे थे। 22 महीने बाद जब उसके शव के टुकड़े फ्रिज से निकाले गए और वो सारी चीजें खुलकर सामने आई तो देखने वाला दंग रह गया कि क्या कानून का रक्षक होते हुए इस तरीके से कोई भक्षक हो सकता है। आखिर क्या कारण था। सवाल जवाब के दौरान अभय कुरुंदकर ने यह बात कही कि अश्विनी उस पर शादी का दबाव डाल रही थी, शादी का दबाव बना रही थी, कह रही थी मुझसे शादी करो, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता था। वो नहीं छोड़ सकता था उन्हें और छोड़कर नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने कहा भी कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने कहा तो वो मानने को तैयार नहीं थी और उसके बाद वो उसे धमकाने लगी थी। इसी कारण अब उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। अश्विनी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने ये सारी चीजें की। दोस्तों इस कहानी को बताने का आश्रय ये नहीं कि आप डर जाएं, ना ही इस कहानी को बताने का आश्रय ये है कि किसी तरह की कोई निगेटिव बात आपके दिमाग में बैठ जाए। इस कहानी को बताने का आश्रय ये है कि आप जीवन की सच्चाई को समझें। इस बात को जानते हुए भी दोनों रिश्ते में आ गए थे कि दोनों शादीशुदा हैं, दोनों का अपना अपना परिवार है, और इस सब को मानते हुए एक्सेप्ट करते हुए दोनों रिश्ते में आए थे। तो फिर आखिर सबसे पहली चीज तो वो रिश्ता ही अवैध था, और जब वो गलत था तो उसे आगे तक यहां ले जाने की जरूरत नहीं थी। अश्विनी की जिद और अभय के गलत डिसीजन ने आज उन्हें इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि दोनों के परिवार उजड़ गए। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।